Hi there, my name is Sudha Patel and I want to be the bold personality. So अभी अभी मेरा रिज़ल्ट आया है. सो इट्स यूजुअली जैसे मैं हर सेम स्कोर करती हूँ वैसा ही मेरा रिज़ल्ट आया है. इट इज़ लाइक 8.4. टॉप 3 में तो इस बार आने से भी रह गई. लाइक 8.5 CGPA है मेरे. और मेरी जो फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ, सो दे हैव स्कोर्ड अ फर्स्ट रैंक एंड you can say the rank third rank as usual, so they are in top 3. अब एक्चुअली हो हो क्यों रहे बताए. यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क. ठीक है ना. स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क तो है ही, बट दे आर नोइंग सम टेक्निक्स जिससे वो आगे स्कोर कर जाते हैं. मेरी जो मेथड है पढ़ने की वो गलत है. आई टोटली कन्फेस दैट. गलत इसलिए है क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे ऐसे पढ़ती हूँ जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम पे पढ़ती हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे इतना इफ़ेक्टिव लगता नहीं और रिज़ल्ट भी नहीं आता. क्योंकि लाइक लगातार 3 सेम से मैं फोर्थ फिफ्थ पे ही चल रही हूँ. लास्ट टाइम पे जो रिविज़न और जो सीरियसली मेहनत करनी होती है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं वो लैक कर देती हूँ, जिसकी वजह से मैं स्कोर नहीं कर पाती. अभी मेरे दिमाग में रिवाइंड मोड पे ये सारे इंसिडेंट्स चल रहे, तो मेरा कैसा गया था थर्ड सेम ओवरऑल. मैं एवेल्यूएट कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से मेहनत की थी एंड एवरीथिंग. तो मुझे पता चलता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो रिग्रेट्स हो रहे थे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे ही मुझे पता चल गया था कि हाँ भाई, इस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, इसकी वजह से तुम्हारा इतना ऐसा ख़राब रिज़ल्ट आया है. उसी टाइम पे रिज़ल्ट के बारे में पता चल जाता है. सो उसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है. रिज़ल्ट अपने को पता होता है. तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, इवैल्यूएट करके देते हैं. यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ. मानिए मुझे ना ही इतनी खुशी हो रही है, लाइक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है ये, ना ही मुझे इतने गम हो रहा है. लाइक आई एम न्यूट्रल फ्रॉम इनसाइड. ना ही मुझे कोई एक्साइटमेंट है. बस हाँ, दिमाग में रिकैप्स चल रहे हैं. शांति है मेरे दिमाग के अंदर. लाइक थर्ड सेम में मैंने बहुत कुछ नया सीखा है. ठीक है ना. क्लासेस भी जाती थी, ड्राइंग क्लासेस भी सिखाती थी. इट्स टाइम टू एन्जॉय पीस. और मैं सिर ने हवा में भी नहीं उड़ रही थी, तो मुझे नीचे गिरना पड़े बिकॉज ऑफ माई रिज़ल्ट, वो सिनारियो भी नहीं है. बट जब भी रिज़ल्ट आता है, मैं अपने आप से पूछती हूँ भाई क्यों इतना कम आया. तो जवाब एक ही आता है, लैक ऑफ मोटिव, लैक ऑफ पर्पस. जो ये टॉप्स करने वाले लोग होते हैं, उनका टारगेट रहता है कि हाँ मैं बेस्ट करूँगी एंड ऑल दैट. दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट दैट गोल्स, व्हाट दे वांट टू डू. दे आर वेरी मच क्लियर विद दैट. सो दे आर constantly and 100%ly applying focus for that. Now I cannot work on that principles. There everyone has their personal reason to do hard work. और वो मुझे पर्सनल रीज़न नहीं मिल रहा है. वो अंदर होता है ना धक्का लगना, से लग गया. अब तो तू देख, ईगो पे नहीं होता है. मेरा ईगो ही साला हर्ट नहीं होता है. अब इसमें दुखी होने की तो बात नहीं है ना. नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ अब. उन्होंने फार्मेसी चूज़ किया है फॉर सम रीजन, राइट. और आगे कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे. बट सी, मैं फार्मेसी को थोड़ा अलग देखती हूँ. मैं फार्मेसी को एज अ ब्राइट स्कोप देखती हूँ. मैं दवाइयों के बारे में जानती हूँ, और मैं मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है. मुझे आता है. आई एम नॉलेज, आई एम एजुकेटिंग. बट ऐसे लाइक टॉप में आने वाली कैटेगरीज में स्टैंड आउट नहीं करती. सो अब मेरे दिमाग में इतनी क्लैरिटी थ्रू आउट बन रही है ये कॉन्वर्सेशंस में जो बात कर रही हूँ अपने आप से, कि फार्मेसी में डूबना पड़ेगा. फार्मेसी को एक अलग एस्पेक्ट से देखना होगा, तब जाके यहाँ पर काम करने का मज़ा आएगा. फार्मेसी के जहाँ में, मतलब फार्मेसी की जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके गेट के अंदर तुमको एंट्री लेनी पड़ेगी.
तब जाके मज़ा आएगा। अदरवाइज डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा बहुत लो फील अभी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। ठीक है ना, अलग एस्पेक्ट से पढ़ो और एकदम स्मार्ट वर्क से पढ़ो। और मुझे एक ही और भी चीज़ यहाँ पर रियलाइज़ हुई कि सिलेबस के साथ खेलो। सारे टॉपिक्स को, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, उसको अपने दिमाग में रखो और उस हिसाब से मेहनत करो। देखो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि देखो, अब एग्ज़ाम में टॉप करना है, सो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर कि कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ पे इनका कीन इंटरेस्ट है, कहाँ पे वो अपना जो रुचि है वो धरा रहे, वो देखना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू बी वेरी मच फ्रेंडली, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा सब्जेक्ट से, तब जाके ये सारी चीज़ें को पता चलती है। यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट सब्जेक्ट, और बहुत अच्छे रिलेशन आपको उस सब्जेक्ट के साथ मेंटेन करने पड़ेंगे, तब जाके ये सूझ समझ आती है। ठीक है ना। तो अब है 4th सेम, लोग अपनी मेहनत शुरू कर चुके हैं। स्टिल आई हैव नॉट गॉट एनी रीज़न टू स्टडी, बट माई पेरेंट्स आर पेइंग ऑफ। लाइक पेरेंट्स भी आशा रखते हैं ना कि मैं अच्छा रिजल्ट लाऊँ। मेरी मम्मी तो और ज़्यादा आशा रखती है, बट शी इज़ नॉट हैप्पी समवेयर, आई कैन से दैट। मैं उनको रीजंस बताती हूँ तो फिर क्यों नहीं हो रहा है तुमसे, होना चाहिए ना। वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द फैसिलिटीज़, तो तुम बेस्ट करो, हम यही चाहते हैं। कहीं ना कहीं उसको दुख होता है कि हम रोज़ उठ के आपके लिए सब कुछ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बट स्टिल यू नॉट ब्रिंगिंग। अब मुझे उस कंपटीशन में कम आए उसकी वजह से रोना नहीं आ रहा है। जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे आप जब खरे नहीं उतरते हो ना, तो बुरा लग रहा है, ऑब्वियसली अंदर से लग रहा है। बिकॉज यार ये एक दिन की मेहनत नहीं है, वो बहुत सारे एफर्ट्स लेती है, और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाती है इन सारी चीज़ों में। हाँ, मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं हूँ, बट सही रास्ते पर भी नहीं हूँ। जो मेरे लिए फ़ायदे कारक है वो मेरे रास्ते पे नहीं। इसलिए बुरा नहीं लग रहा है कि मार्क्स अच्छे नहीं, मार्क्स अच्छे ही है, अच्छा स्कोर किया मैंने, बट यार खुद का रीज़न नहीं है मेहनत करने, खुद की लाइफ में जो रीज़न चाहिए होता है वो मुझे कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। बस रीज़न नहीं मिल रहा ना, इसलिए अगर रीज़न मिल भी जाता है ना, तो इतना थोड़े टाइम के लिए मैं मोटिवेट भी हो जाती हूँ, फिर वही का वही केस। और ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है, यू नीड टू सी योर ओवरऑल डेवलपमेंट यार। आज सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होता, यू नीड टू डेवलप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी ना हो तो फिर इस सोसाइटी में लोग यूज़ करके चले जाते और अपने एक्सपीरियंस के। सो मुझे ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रही हूँ। ठीक है ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने मेहनत नहीं की थी, जो एफर्ट्स अप्लाई करने चाहिए वो नहीं किया था, लेजीनेस में आ गई थी, मेरे पास टाइम था फिर भी मैंने नहीं किया, कर लेना चाहिए था, जाके रिग्रेट हो रहा है। ये कॉन्टिन्यूस साइकिल है, मुझे इस साइकिल से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये जो अच्छे स्कोर करने वाले हैं ना, टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं,
और पढ़ते हैं, और मैं वो नहीं करती हूँ, ठीक है ना। मेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहता है उस टाइम पे। यही में सारे मेन रीजंस है रिजल्ट ना आने का। लैक ऑफ स्लीप और वो सब हो रहा है, और बॉडी में चेंजेस भी मेरे हो रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा है, ये सब दिमाग के वहम होते हैं, ठीक है। बस कर दो, लास्ट चांस है, 4th सेम है तुम्हारा। अपने हिसाब से एफ़र्ट्स डालना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ने एफ़र्ट्स अप्लाई करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। वो कर रहे हैं अच्छा, उनकी जैसी क्लियरिटी को पाना शुरू कर दो। दम मत बने रहो, ठीक है, गधे मत बने रहो, घोड़ा बनो, तभी लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। यही कुछ मैंने जाना। बस डूब जाओ उसके अंदर, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने इंटरेस्ट का काम करो, और देखते जाओ कैसे दुनिया तुम्हारे साथ आती है ना। क्यों नहीं आएगा वो रीज़न, मेहनत करने का मिलेगा, है ना। ना भी मिले तो ऐसे काम करते रहो, डिसिप्लिन्ड बनाओ अपने आप को, क्योंकि लाइफ में हमेशा तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिल जाएगा। सो यू हैव टू डेवलप दैट स्किल कि अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो भी आप अपने हिसाब से एक क्या बोलते हैं डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, बहुत अच्छा होगा। चलिए बाय, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और बोल्ड पर्सनालिटी बनेंगे, ठीक है ना, एक दिन। बस मेरे साथ बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। बाय।